ये जो ईश्वर का स्कूल है जिसे हम आध्यात्मिक यात्रा कहते हैं, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि या तो इस स्कूल में किसी का एडमिशन होता नहीं है, और अगर होता है तो यहाँ पर पास फेल का कोई चक्कर नहीं है। यहाँ तो एक बार यदि आपका एडमिशन हो गया और आप अगर इसमें ले लिए गए तो आपके साथ में ये निश्चित रूप से क्या होना है कि आपको पास ही होना पड़ेगा। आपको मार के पीट के थपेड़ के किसी न किसी प्रकार से जो भी कुछ होगा वो फिर वरना ईश्वर ही करता है। एक बार केवल आपका एडमिशन हो जाओ तो एडमिशन के बाद में यहाँ से पास ही पास होते हैं। आप कितना ही भागना, कितनी कोशिश कर ले कि मैं चपड़ जाऊँगा, निकल जाऊँगा, एक बार यहाँ इस स्कूल में जो फंस गया वो पास ही होकर निकलता है। वो फिर जो ना मतलब वापसी बैक नहीं मार सकता, बैक वापस जाने का यहाँ कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला आकर्षण, प्रेम, भक्ति, वैराग्य और मुक्ति, ये 5 मार्ग हैं। तो सबसे पहले क्या है, जब तुम्हें फांसते हैं अपने स्कूल में एडमिशन के लिए तो सबसे पहले तुम्हारे अंदर आकर्षण पैदा कर देंगे। तुम्हें ऐसा लगेगा हर जगह ना, तुम्हें ईश्वर की बातें सुनना अच्छा लगेगा, तुम्हें ईश्वर की चर्चा करना अच्छा लगेगा, ईश्वर की किताबें पढ़ने में आनंद आएगा, तुम सारे धर्म ग्रंथ और शास्त्र वगैरह इधर उधर की बातें, संत महात्माओं की बातें, मतलब ऐसे करने में तुम्हें आनंद आने लगेगा। तो इसे आकर्षण पैदा करते हैं सबसे पहले। अपने स्कूल में तुम्हारा एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले तुम्हें फांसते हैं, तो सबसे पहले तुम्हारे प्रति जो तुम्हारे सामने आकर्षण पैदा किया जाता है, उस आकर्षण में अगर तुम लपेटे में आ गए तो फिर तुम्हें अपने प्रेम में डुबा देते हैं। मतलब प्रेम में यह है कि फिर तुम उन्हीं की चर्चा करोगे, ईश्वर की चर्चा करोगे, ईश्वर की बातें करोगे, तो इस तरीके से फांसते हैं। फिर इसके बाद में आकर्षण, प्रेम, फिर उसके भक्ति, फिर ये तुम्हें एक अपना भक्त बना देते हैं। फिर तुम जो है मतलब नाटक करने लगते हो, फिर तुम शर्माते नहीं हो, फिर तुम अपना तिलक भी लगाओगे, कपड़े पहनोगे, ड्रामेबाजी पूरी शुरू कर दोगे, भाग दौड़ पूरी शुरू कर दोगे। तो आकर्षण, प्रेम, भक्ति होगी। फिर हो जाता तुम्हें बैराग, फिर तुम जहाँ जाओगे उठोगे, हाँ, खाते पीते, मतलब जहाँ भी है घूमते फिरते, सब जगह तुम बस इन्हीं की चर्चा करोगे, ईश्वर की चर्चा करोगे, ईश्वर के ही गुणगान करोगे। तो ये है बैराग। और बैराग्य के बाद में है मुक्ति, और मुक्ति के बाद में है आनंद, आनंद के बाद परमानंद। वहीं फिर अपना जो है व्यवस्था तुम्हारी बनती है। तो इसमें जो है ना, इसमें केवल आपके हाथ में सिर्फ आना है, मतलब कायदे में चुनना, मतलब जैसे आपके हाथ में सही माना में कुछ भी ना, मैं गलत कह गया, मतलब आपके हाथ में ना कुछ भी, जो भी कुछ सारी लीला है वो ये नहीं कि ये ईश्वर की लीला, वो अपने आप तुम्हें चुनते हैं, अपने आप तुम्हें मारते हैं, पीटते हैं, थपेड़ते हैं। अच्छा, एक बात और समझ लो बात को, मैं तुम्हें आज कुछ बातें और बताना चाहता हूँ। आप ये लगाओ कि आप एक घोड़े हैं, मान के चलो, घोड़े नहीं हो तो वो इंसान ही, और मुझसे बढ़िया इंसान हो मैं, तो फिर भी आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मतलब जो है आप भी इंसान हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब मेरा कहना है उदाहरण केवल, ठीक है। आप एक घोड़े, आपका जो मालिक है आपको रेस के मैदान में ले जाता है और आपको वो दौड़ा रहा, रेस बहुत बढ़िया रेस होने वाली है, एशिया की या मतलब वर्ल्ड लेवल की जो भी कुछ है, एक जो है कोई बहुत बड़े उसमें आप रेस के मैदान में पहुँच गए। मालिक आपके जो पीठ पे बैठा हुआ है, लेकिन ना तो वो आपको पीटता, ना वो आप में एड़ देता, ना आपकी मतलब जो है आपकी लगाम मतलब खींचता, आपको भगाने की कोशिश करता, दौड़ने की कोशिश करता, आपको कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाता, और आपको कहता अभी चल भाई रेस में दौड़। तो क्या हो रहा है, आप रेस दौड़ पाएंगे क्या? आप रेस जीत पाएंगे? नहीं। यदि मालिक आपके ना पिछवाड़े में मतलब से कमची बजा रहा है, बढ़िया तरीके से आपके जो अपने एड़ी से आपको एड़ लगा रहा है और आपकी लगाम बार बार कस रहा है और आपको दौड़ाने की कोशिश कर रहा है, तो पता है किस लिए? वो इसलिए दौड़ा रहा है ताकि आप इस रेस में विजेता बन पाएँ, आप इस रेस को जीत पाएँ और आप इसमें जो अपने आप को बेहतर सिद्ध कर पाएँ। तो आपको दौड़ा के दिखा रहा, दुनिया को बता रहा है कि ये मेरा शानदार घोड़ा है बेटा। तो जैसे वो मालिक करता ना, ऐसे ही जब आपके ऊपर कष्ट आते हैं, आपके ऊपर परेशानी आती है, आपके ऊपर दिक्कतें आती है, तो ये समझ लो कि वो ईश्वर की लीला है। मतलब ईश्वर जो ना आपको बेहतरीन आदमी बनाना चाहता है, आपके पिछवाड़े पे मजबूत कर रहा, पिछवाड़ा पीट के। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है उसमें ना, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको आनंदित होना चाहिए। ठीक है। एक बात मैं आपको और बताता हूँ, एक अपने जीवन का पर्सनल अनुभव बताऊँ, जहाँ से मतलब मेरे भी जीवन में इसने इस विचार ने, ये जो एक कहानी सी है छोटी सी, तो इस कहानी ने मेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन लाया। एक बार क्या हुआ कि कोई व्यक्ति यहाँ से मरने के बाद मैं ईश्वर के पास पहुँचा। न ऐसे है तो ये दंत कथा, लेकिन बड़ी प्रेरक है, बहुत ही मतलब बेहतरीन। इसके अंदर जो छुपा है, जो उद्देश्य छुपा है इसका, वो बड़ा अच्छा परिदृश्य है, बहुत ही बेहतरीन। तो कोई व्यक्ति मतलब पृथ्वी लोक से, मृत्यु लोक से अपने शरीर को त्याग के ऊपर पहुंचा। ईश्वर से जाके बोला कि भाई तुम तो बड़े झूठे हो बेटा। क्या हुआ? बोले जब मैं यहाँ से गया था तुमने मुझसे कहा था कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, और तुम जो है मतलब मुझे वहाँ नीचे छोड़ के वहाँ धक्का देकर मृत्यु लोक में, मैं पूरे मतलब कितनी आफत कूटी है मैंने, हैं कैसे कैसे मैंने मतलब 80 साल काटे, 100 साल काटे, 90 साल काटे, तुम्हें पता है? बोले ये तो बिल्कुल कोरा धोखा है, तुमने तो मेरा बेवकूफ़ बना दिया। वो भैया जाके अकड़ने तकड़ने लगा। तो प्रभु बोले मेरी बात सुन, गुस्सा मत कर, कौन करा, मैं तेरे साथ नहीं था, मैं तेरे साथ था, चल सारी यात्रा पे मतलब दोबारा से विचरण करते हैं।
वो दोनों जो साथ गए, जाके सब जगह पद चिन्ह थे। पूरा यहाँ संसार में जो मृत्यु लोक में जहाँ जहाँ वो जैसे जैसे उसने जन्म लिया, जहाँ से जन्म से लेकर मृत्यु तक की जितनी भी यात्रा थी, वो पूरी दोनों ने, प्रभु ने और भक्त ने, मतलब भक्त और भगवान ने दोनों ने मिलकर पूरी यात्रा एक साथ की। एक साथ करने के बाद में उसने देखा कि ज़्यादातर तो जो है मतलब डबल कदम लगे हुए, 2 आदमी के पैर हैं, एक के नहीं है। जहाँ भी जाओ वहीं दो पद चिन्ह। लेकिन कुछ जगह ऐसा हुआ कि जहाँ मतलब आफत आई है, जहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई किसी प्रकार का ऐसा एक्सीडेंट हुआ है कि जो मतलब जहाँ दिक्कत आई है, परेशानी आई है, जो कष्टों का समय रहा है, जो दुख का समय रहा है, तो वहाँ देखा कि यार ये तो केवल एक ही जोड़ी पैर है, मतलब वहाँ डबल जोड़े नहीं है। तो भक्त बोला भगवान से, बोला कि अच्छा मेरी समझ में आ गई बात कि जब मतलब जहाँ जहाँ मुझ पर आफत आई है वहाँ तुम जो खिसक गए, वहाँ केवल एक जोड़ी पैर है, बाकी सब जगह 2 जोड़ी पैर है। तुम मेरे साथ थे तो सही, इसका मतलब चलो मुझे नहीं दिखाई दिए कोई बात रही, लेकिन तुम मेरे साथ तो थे। लेकिन जहाँ जहाँ आफत आई है वहाँ तो एक ही जोड़ी पैर है, वहाँ तो डबल नहीं है। तो इसका मतलब तुम मुझे जो जहाँ भी आफत आई वहाँ मुझे छोड़ कर भाग गए। बोला ऐसा है मूर्ख, वो जो एक जोड़ी पैर है ना वो तेरे नहीं है, वो पैर मेरे हैं। क्योंकि जहाँ जहाँ आफत में, बोला पहली आफत बता कौन सी? उस मेले में आग लगी, कितने लोग मरे? बोला 500। तू कैसे बच गया भाई? बोला मैं कैसे बच गया, मैं तो भागता रहा, मैं तो उनको गुल्ली कर उस पतली गली में निकल कर, तंबू में कर निकल के ऐसे करके भाग कर मैं पार हो गया, तो इसलिए बच गया। बोला इसलिए नहीं बच गया, मैं नहीं तुझे कुदाया, मैं नहीं तुझे भगाया, वो कूदने भागने वाला मैं ही था, तू मेरी गोद में था, ठीक है। फिर बोला कि वो वहाँ पला जगह बस का एक्सीडेंट हुआ, वहाँ क्या स्थिति रही भाई? वहाँ इतने लोग मरे, तू कैसे बच गया? बोला वहाँ भी तुझे बचाने वाला मैं ही था, मैंने तुझे सबसे पीछे ले जाके बिठाया, वरना जो है अगर तू उस दिन फ्रंट पे बैठ जाता तो जैसे और लोग गए ऐसी, तो वो भी यहाँ भी मेरे ही पैर है, तेरे पैर नहीं है। तो इस तरीके से सारी घटनाओं में ईश्वर ने अपनी वो लीला बताई कि मैंने यहाँ लीला ये करी तुझे बचाया, मैंने यहाँ ये लीला करी तुझे बचाया, यहाँ मैंने ये लीला करी तुझे बचाया, और तू कहाँ था? तू था मेरी गोद में। ये पद चिन्ह किसके हैं? ये पद चिन्ह मेरे। तो एक बात मैं आपको बताऊँ, इसकी 2 प्रेरणाएं इससे मिलती है, मतलब जो मैंने ली वो तुम भी ले सकते हो। जब हम कष्टों में होते हैं, परेशानी होते हैं, दिक्कत में होते हैं, तो उस समय हम कहाँ होते हैं? हम होते हैं ईश्वर की गोद में। तो हमें कभी भी इन दुखों को, परेशानियों को, दिक्कतों को कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। ये मानना चाहिए कि बढ़िया, एकदम ठीक है, अब ईश्वर अपने आप संभालेंगे। और मैं एक बात और बताता हूँ, इस दुनिया के अंदर सबसे चालाक व्यक्ति वो है जो किसी के साथ चालाकी नहीं करता। सबसे होशियार व्यक्ति वो है जो किसी के साथ होशियारी नहीं करता। सबसे अच्छा व्यक्ति वो है कि जो मतलब बिल्कुल ईश्वर के शरण में रहता है, ईश्वर के ऊपर छोड़ के रहता है। करने वाले वही, ईश्वर करती सब नाम करती है। दैट्स ऑल। आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी फिर मिलते हैं, फिर करते हैं। भाई देखो ऐसा जब ये आनंद आता आना झलकता है तो इसे मन करता है कि इसे शेयर किया जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।